अभी हम ओखला विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ की जनताओं से हम जानेंगे कि आखिर कल जो चुनाव होने जा रहा है दिल्ली के अंदर और ख़ास करके इस विधानसभा क्षेत्र में, इसे लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे नौजवान है इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा वोट पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को देने की कई वजह हैं। जो लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने क्या नहीं किया, केजरीवाल ने बहुत सुविधाएं दी हैं, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक है और हर एक तबके को उन्होंने सब कुछ दिया है। रही बात ओवैसी की, जो भाई ने पहले भी बोला, ओवैसी यहाँ पे सिर्फ तो सिर्फ बीजेपी का काम कर रहे हैं और मुसलमानों को आपस में बांट रहे हैं। इतनी हमदर्दी थी जब 2020 में दंगे थे तो वो कहाँ थे। और एक सिंपल सी बात ये देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, तीनों बहुत पावरफुल हैं, जिसमें कांग्रेस की अरीबा है और आपके अमानुल्लाह भाई हैं और शिफाउल्लाह है। तो ये तो क्रोनोलॉजी समझिए कि अगर पतंग उड़ रही है तो हाथ से उड़ेगी, कट के गिरेगी, साफ़ कौन करेगा? झाड़ू ही करेगा। तो चलनी झाड़ू है। तो हमारी मतलब अरीबा खान जो है कांग्रेस से, उनका चलने वाला कुछ नहीं है? कुछ नहीं। क्यों लगता किस है? रीज़न की वजह से? पुरानी पार्टी की वो नेता है। वो कितने 65 साल 70 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन पिछले 10 साल में किसने काम करके दिया है? आम आदमी पार्टी ने दिया। आज बिजली का बिल देख लीजिए, मैं तो उसी पे वोट दूंगा, बिजली का बिल पे। आप लोग उसको फ्री की रेवड़ी बोलिए। मैं टैक्स देता हूँ तो मेरा पूरा हक बनेगा कि मैं तो फ्री में लूँ। 0 रुपये में आना चाहिए, मैं टैक्स भी तो दे रहा हूँ। मुझे स्वास्थ्य फ्री चाहिए। आज देख लीजिए, राहुल गांधी, एक सेकंड, राहुल गांधी ने तो उसने बोल दिया कि 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अच्छा, राहुल गांधी, कांग्रेस ने, उसने बीजेपी ने भी तो बोल दिया है। बीजेपी की कितने स्टेट्स में सरकार है बताइए? यूपी में है ना? हाँ, लगभग 19 तो। वहाँ क्या वहाँ फ्री है? वहाँ बिजली की यूनिट देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। वहाँ पे 9-10 रुपये यूनिट है, यहाँ यूनिट देख लीजिए 200। अगर इतना ही है तो यूपी में करके दिखा दें। पहले आप वहाँ से इंप्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे ना। सेकेंड चीज़, दूसरा, शिक्षा जो सबसे, एजुकेशन बहुत है। आज दिल्ली के स्कूल आप देख लीजिए, वर्ल्ड बेस्ट स्कूल जो सिस्टम जो बना के दिए केजरीवाल ने पिछले 10 साल में, मैं उसी पे ही, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आज के युद्ध में एजुकेशन। आप स्कूल देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं कि ये प्राइवेट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल है, जो वो सुविधाएं उन्होंने दी है। अगर इतना ही ये लोग कह रहे तो ये लोग शिक्षा में बात क्यों नहीं करते हैं? यूपी में क्या है, पाठशालाएँ नहीं खुल रही, वहाँ गौशालाएँ खुल रही हैं। तो आज के नौजवान को क्या चाहिए? कितने यूपी में स्कूल जो है क्या कहते हैं, ये फैसिलिटी हैप्पी कि केजरीवाल ने अभी तक में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया ढंग से नौजवानों के लिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। तो क्या हमारे मोदी जी ने भी तो कहा था ना, हर साल 2 करोड़ सरकार देंगे नौकरी। कहाँ दे दिया? 15 लाख आ गया आपके अकाउंट में। अरे भाई, इंसान अगर मान लीजिए 10 वादे करा, 10 में 8 तो निभा रहा है ना। कोई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। अब आप बोले कि केजरीवाल पे घोटाला भी है। अगर घोटाला है तो जेल में क्यों नहीं है? बाहर कैसे आ गया फिर वो? तो ये सब एक सोची समझी साजिश है। आप बोलिए भैया, क्या कहेंगे? जी, आप बोलिए, क्या कहेंगे? क्या माहौल है यहाँ का? देखिए, माहौल यहाँ है, शिफा भाई इलेक्शन जीत रहे हैं पूरी तरह से। और हम शिफाउर रहमान, हाँ, शिफाउर रहमान साहब के साथ हैं हम लोग, और शिफा भाई इलेक्शन जीत रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बी टीम है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं भाई। उनको वोट काटने के लिए खड़ा हुए हैं, तो उनको बीजेपी ने खड़ा किया, उनको हक है इलेक्शन लड़ने का। आप उनको ये कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है? कोई भी अगर ये बात कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ये गलत है। वो पूरी सीटों पर यहाँ सिर्फ 2 सीट लड़ रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की बी टीम है वो। तो वो तो कहेगी ना, उनका काम है कहना। हमें समझना चाहिए कि आप जो है, देखिए, शिफा भाई ने CA NRC में उन्होंने साथ दिया है। ओवैसी जी ने अभी पार्लियामेंट में CA NRC जो है, उस पर बिल किसने पढ़ा था? ओवैसी साहब ने पढ़ा था, केजरीवाल ने पढ़ा नहीं था। उससे फ़ायदा क्या हो गया? फ़ायदा नहीं हुआ तो मुसलमानों के हित में बात तो वही कर रहे हैं ना। हित में बात करने से क्या होता है? क्या हुआ? फ़ायदा क्या मिला बताइए ना। फ़ायदा क्यों नहीं मिला? उत्तराखंड में आपको UGC लग गया है। नहीं, 2 लोग थे, इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन ओवैसी, जो कभी मुसलमानों की बात करते हैं, और तो कोई कहता नहीं है। अभी 2 दिन पहले गए तो उन्होंने बताया, कल जो हुआ था उसमें संसद में उन्होंने कहा कि ओखला और वो जो है कूड़ों का ढेर बना हुआ है। तो बातें तो वही कह रहे हैं, चाहे किसी की भी हो। एक बात मुझे बताएं कि इस प्रकार से ओवैसी जी को लेकर के जब उत्तर प्रदेश पहुंचते हुए, तो मुलायम सिंह यादव का बेटा जो है अखिलेश यादव जी सामान्य है, वो कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की। गलत। बिहार पहुंचते हैं तो वहाँ पे लालू यादव साहब के जो लड़का हैं, सुपुत्र है, वो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। वो इसलिए बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मुसलमानों के वोट पे हैं वो लोग, इसलिए वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बी टीम है। दिल्ली के अंदर बी टीम है। भैया, क्या चल रहा है? देखिए, बी टीम एक्चुअली किसकी बी टीम कहने की आइडियोलॉजी को समझिए क्या है। एक जो फिरका परस्त सेकुलर पार्टी होती है, सपोज अगर बी टीम का मतलब होता है कि आप हैं तो मेरे साथ, बट काम आप उनके लिए कर रहे हो, इसका मतलब होता है बी टीम।
तो हमारे लड़ने का अधिकार नहीं है उनको। नहीं, वो इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट दिया है चुनाव लड़ने का, बट चुनाव लड़ने का एक ये मतलब एक वे ऑफ इलेक्शन, वे ऑफ वर्किंग होता है कि आपको कैसे लड़ा। भाई ने लोग बार बार बोलते हैं हमारा ये गलत पकड़ लिया मैंने। और कर रहे हैं, अच्छा ना वो आगे भी काम करें। बट एक घर को छोड़ के दूसरा घर बनाने